आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा न्यूरोसोशियोलॉजी क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले समझते हैं कि न्यूरोसोशियोलॉजी होता क्या है। न्यूरोसोशियोलॉजी बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सोशियोलॉजी का मतलब लाइक सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, ठीक है। न्यूरो का मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, इंसान का जो नर्वस सिस्टम है, इंसान का जो दिमाग है उससे रिलेटेड। तो सिंपल वर्ड में कहा जाए तो न्यूरो सोशियोलॉजी में हमें पता चलता है या हम स्टडी करते हैं, ये एक मेथड है जिसके थ्रू हमें पता चलता है जो इंसान का सोसाइटी में रिएक्शंस हैं, सोसाइटी में वो जो उठता है, बैठता है, बातचीत करता है, जो उसके लोगों के साथ इंटरेक्शन है, डिफरेंट लोगों के साथ, उसका जो सोसाइटी का कल्चर है, जो उसका सोशल स्ट्रक्चर है, जो उसका रवैया है सोसाइटी में, उसका उसके दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ता है, उसका उसके ब्रेन के साथ क्या कनेक्शन है। ठीक है, इन दोनों का जो आपस में कनेक्शन है दिमाग का और जो वो सोसाइटी में कर रहा है, जो उसके सोसाइटी में इंटरेक्शन है, उस चीज़ को समझना न्यूरोसोशियोलॉजी को हम कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम जैसे स्कूल में कुछ बच्चे हैं, जो कॉलेज में बच्चे जाते हैं, उसकी सोसाइटी, एक लड़का बहुत शरीफ है, उसकी सोसाइटी जो है वो ख़राब है, मतलब लाइक उसके साथ वाले जो दोस्त हैं वो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो इसको वो भी स्मोकिंग करने लग पड़ता है। तो इस चीज़ को समझना कि क्यों वो इस चीज़ में पड़ा है, ठीक है, सोसाइटी कैसे उसके माइंड पे इफेक्ट कर रही है जो वो स्मोकिंग में इंडल्ज हो गया है। तो लाइक ये एक इसकी एग्जांपल होगी। जैसे सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, सोशल मीडिया का हमारे माइंड पे क्या असर पड़ता है, हमारी डिसीजन मेकिंग क्या होती है, हमारा नॉलेज क्या क्या होता है। लाइक हमने कोई पोस्ट देखी, कोई वीडियो देखी, कोई ड्रामा देखा, उसका हमारी रियल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका हमारे दिमाग के साथ क्या कंसर्न हुआ है, क्या इंटरेक्शन हुआ है। तो ये जो सोसाइटी में चलने वाली चीज़ें हैं, इसका हमारे माइंड पे जो असर होना, हमारे नर्वस सिस्टम पे, हमारे ब्रेन पे जो उसका असर होना, उसके साथ जो कनेक्शन बनना है, इसको हम न्यूरोसोशियोलॉजी बोलते हैं। आगे इसकी कुछ टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले आ जाती है सोशल न्यूरोसोशियोलॉजी। सोशल न्यूरोसोशियोलॉजी देखिए नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें हम स्टडी करते हैं लाइक जो इंसान का बिहेवियर है सोसाइटी में, ठीक है, वो कैसे जो है उसके ब्रेन के साथ, उसके दिमाग का जो सिस्टम है, जो ब्रेन का सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, उसके साथ उसका क्या कनेक्शन है। ठीक है, जैसे एक दोस्त है, ठीक है, वो बड़ा दुख में है, बड़ा परेशान है, तो वो आपके पास बैठा अपनी दुख दर्द जो है बयां कर रहा है, तो अचानक ही आप उसको जो है सिंपैथी, आपके दिल में उसके लिए रहम आता है, आप उसको गाइड करते हैं, उसको समझाते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं, अंडरस्टैंड करने के बाद उसे फैसिलिटेट करते हैं। तो ये क्या एक सोशल न्यूरो सोशोलॉजी की टाइप है कि कैसे आपने उसको मतलब मोटिवेट किया, क्यों ये आपके अंदर इमोशन आए, किस तरह ये मतलब आपका माइंड का और उसका आपके जो सोसाइटी में जो उसको आपने गाइड किया वो कैसे कनेक्शन हुआ। ये सोशल न्यूरो सोशोलॉजी की एक एग्जाम्पल है। आगे नंबर 2 पे इसकी जो टाइप है वो अफेक्टिव न्यूरो सोशोलॉजी है। इमोशनल एक्सपीरियंस जो है हमारे और जो सोशल प्रोसेसेस है, इनके दरमियान का जो ताल्लुक है, इनके दरमियान जो कनेक्शन है, इसको जब हम स्टडी करते हैं, इसको अफेक्टिव न्यूरो सोशोलॉजी कहते हैं। लाइक जो हम चीज़ों के इमोशंस के एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लाइक हमें दुख हुआ है, हमें जो खुशी हुई है, उसका सोसाइटी के साथ जो सोशल प्रोसेसेस हैं उनके साथ क्या कनेक्शन है, उनके साथ उसका क्या ताल्लुक है, उसको अफेक्टिव न्यूरो सोशोलॉजी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने अपने दोस्त को देखा तो आपको खुशी हुई, ठीक है, आपने अपने पुराने कॉलेज या स्कूल को देखा, आपको खुशी हुई, वो क्यों हुई, वो कैसी हुई, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, ठीक है, लाइक वो उससे आपको क्या मज़ा आएगा, क्या इमोशंस मिलेंगे, ठीक है। इस चीज़ को देखना, इस चीज़ को स्टडी करना अफेक्टिव न्यूरो सोशोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डेवलपमेंट न्यूरो सोशोलॉजी, जिसमें दिमाग की डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन, सोशल बिहेवियर की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है, उसको हम डेवलपमेंट न्यूरो सोशोलॉजी बोलते हैं। जैसे बचपन में लाइक अगर आपका जो सोसाइटी का जो इर्द गिर्द का जो कनेक्शन है, लाइक पेरेंट्स के हो गए, लाइक आपके सोसाइटी के आपके दोस्तों के हो गए, वो जो उससे अगर आपको पॉजिटिव वाइब्स मिली हैं, उससे अगर आपको अच्छा नॉलेज मिला है, तो आपकी उसी तरह की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो ये इसकी टाइप्स थी। आगे कुछ इसके एडवांटेज हैं। सबसे पहला इसका एडवांटेज है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो जाती है। आपके लाइक कोई भी मसले मसाइल जो चल रहे हैं सोसाइटी में, जो आपके माइंड के साथ कंसर्न है, जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो इसके थ्रू, न्यूरो सोशोलॉजी के थ्रू हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। कन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन होती है। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाती है, हम अपने ब्रेन को, अंडरस्टैंड ऑफ ब्रेन एंड पर्सन, जो हमारे दिमाग का और एक जो पर्सन है उसके अंदर जो सोसाइटी में वो जो काम कर रहा है, उसके जो कनेक्शन है उसको हम समझ पाते हैं। वो अगर परेशान है, वो स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में है, टेंशन में है, क्यों है, अगर वो खुश है वो क्यों है,
उसका नॉलेज है, वो उसकी डेवलपमेंट हुई है, सोसाइटी से रिलेटेड उसे बहुत एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन उसकी स्ट्रांग है, वो क्यों है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है इमोशनल कंट्रोल। ये भी एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि कैसे हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। अभी जैसे आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आपने हंसते तो नहीं रहना, तो आपने उसको कंट्रोल करना है, आपने अब चुप होना है। इस तरह तो लोग आपको पागल कहेंगे अगर आप हंसते जाएंगे खुशी में। आपने जब दुखी होना है, आप रोते नहीं जाना, आपने रुकना है। तो ये जो चीज़ों को कंट्रोल करता है हमारा माइंड, कि हमें चीज़ों को मैनेज करता है, हमारे इमोशंस को, इसको इमोशनल कंट्रोल बोलते हैं। ये भी एक इसका बेनिफिट है। उसके बाद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आ जाता है। लाइक अगर किसी स्टूडेंट्स को हमने लर्निंग देनी है, किसी स्टूडेंट को उसके मुताबिक किसी टीचर ने समझना है कि यार मेरा जो स्टूडेंट है इसको मैंने कैसे पढ़ाना है, तो सबसे पहले उसकी सोसाइटी में क्या इंट्रैक्शन है, कैसे वो काम करता है, कैसे उसका लोगों के साथ कंसर्न है, उसके माइंड को समझेगा तो फिर उसे समझाए पढ़ाएगा, वो उसके लिए ईजी होगा। उसके बाद आ जाता है मेडिसिन देने में भी हमें न्यूरोसोशियोलॉजी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, बहुत ही बेनिफिट होता है इसका। लाइक किसी डॉक्टर ने अपने पेशेंट को मेडिसिन देनी है तो वो उसकी इंट्रैक्शन को समझेगा, उसे बोलेगा यार आप ये मेडिसिन मैंने लिखी है, नेक्स्ट वीक आएँ आप ले जाए, तो फिर दोबारा आपको चेकअप करूँगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।